एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो कि आपको जहां पे एडमिशन मिल सकता है अगर आपका लो परसेंटाइल आया है। तो जेई मेंस 2022 में जिन भी बच्चों का लो परसेंटाइल है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं ऐसे 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस कवर करूंगा जिनके प्लेसमेंट डिसेंट है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है और खास बात वहां पर लो परसेंटाइल पर एडमिशन होता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि दो टाइप की काउंसलिंग होती हैं, एक जोसा और सीसैप काउंसलिंग जो कि जेई मेंस की ऑफिशियल काउंसलिंग है और ज़्यादातर बच्चे इस काउंसलिंग को ही जानते हैं और इसमें एनआईटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रिपल आईटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, जीएफटीआईज़ और आईआईटीज़। तो होता क्या है कि कई बार अगर परसेंटाइल ज़्यादा कम है तो बच्चे सिर्फ बिकॉज इस काउंसलिंग के बारे में जानते हैं तो सिर्फ इसी में अप्लाई करते हैं। और होता क्या है कि इस काउंसलिंग में सपोज जोसा में अप्लाई किया और उसमें कोई अलॉटमेंट नहीं आया तो बच्चे क्या करते हैं, या तो 1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं और या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन उनके पास एक ऐसा ऑप्शन है जिससे उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं लो परसेंटाइल पे। वो क्या ऑप्शन है? तो काफ़ी सारी अदर स्टेट काउंसलिंग होती हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट काउंसलिंग होती है और उसमें काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं जो लो परसेंटाइल पर एडमिशन लेते हैं और ये जो कॉलेजेस हैं ये इस जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि अलग अलग जो काउंसलिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग होती है, पंजाब में काउंसलिंग होती है, महाराष्ट्र में काउंसलिंग होती है। ऐसे जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर 28 स्टेट, हर जगह पे अपनी एक अलग स्टेट काउंसलिंग होती है। और जेई में काफ़ी सारे कॉलेजेस में जेई मेंस की रैंक के बिहाफ पे इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कॉलेजेस कवर करने वाला हूं जो कि अदर स्टेट जो काउंसलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लो परसेंटाइल पर एडमिशन लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले कॉलेज से। फर्स्ट कॉलेज है हमारा पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कपूरथला कैंपस। ये काफ़ी डिसेंट कॉलेज है, काफ़ी इसकी लेगेसी है एक अच्छी, क्योंकि इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो 96 है। काफ़ी सारे इनफैक्ट एनआईटीज से और ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआई से ये कॉलेज बेटर है। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 10 लाख रुपए का है और एवरेज प्लेसमेंट 4 लाख रुपए का है। फी स्ट्रक्चर जो है वो 80,750 रुपए पर ईयर का है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपका लो परसेंटाइल है। सीएस यहाँ पे जनरली 1.5 लाख तक मिलती है और बाकी अगर आप ईसी और इलेक्ट्रिकल एंड जो अदर ब्रांचेस हैं मैकेनिकल सिविल वो आपको 2.5-3 लाख तक भी यहाँ पे अलॉटमेंट आ जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉलेज पे, दैट इज बिंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको पीटीयू की काउंसलिंग में अप्लाई करना होता है और इस काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन होता है। इसका प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो 3 से 4 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है और फीस जो है वो 80,000 रुपये साल की है। तो ये हमारा दूसरा कॉलेज हो गया। इसके बाद अब हम तीसरा कॉलेज देख लेते हैं अपना, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको रीप काउंसलिंग जो राजस्थान की काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना होता है और यहाँ का प्लेसमेंट जो है एवरेज प्लेसमेंट वो 3 से 4 लाख का है और हाईएस्ट पैकेज जो है वो 12 से 18 लाख का है और फीस जो है वो 60,000 रुपये साल की है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जनरली 4 से 5 लाख रैंक तक वाले बच्चों तक का भी एडमिशन हो जाता है। इसके बाद हमारा जो चौथा कॉलेज है दैट इज MIMIT मेलाउट। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको पीटीयू की काउंसलिंग में अप्लाई करना होता है। प्लेसमेंट यहाँ का 4 लाख का है एवरेज, फीस जो है वो 80,000 साल की है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अगर आपका ट्वेल्थ क्लास में अगर आपका 80% के अबव है तो यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक स्कॉलरशिप देती है जिससे क्या होता है आपका जो ये फीस है 80,000 ये हो जाता है 40,000 साल का आपको 40,000 देना होता है। और इस कॉलेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी जनरली 4 से 5 लाख रैंक तक के अलॉटमेंट आ जाते हैं। इसके बाद शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग में अप्लाई करना होगा और प्लेसमेंट जो है यहाँ के 3.5 लाख है। हाई एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट 9 लाख रुपए का है और फीस जो है वो 60,000 रुपये है साल की। तो अब हमने ये कुछ कॉलेजेस डिस्कस किए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जितने भी स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके हो सकता है आपको अभी नाम भी ना पता हो। वहाँ पे लो परसेंटाइल पर एडमिशन पॉसिबल है। तो जो भी बच्चे लो परसेंटाइल के साथ में अगर उनका ये ड्रीम है कि उनको कोई एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो आप इन काउंसलिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसका सबसे ज़रूरी चीज़, इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन व्हाट नीड्स टू बी डन। अगर आपको इन कॉलेजेस में जो मैंने अभी आपको पीछे बताए या इसके अलावा जो कॉलेजेस आपकी रैंक पे आपको मिल सकते हैं, अगर आपको वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहला, रिसर्च ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस दैट आर पॉसिबल ऑन योर रैंक। सबसे पहला टास्क ये है आपका कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं पूरे इंडिया भर में।
क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से मिल सकते हैं, तो आप काउंसलिंग्स में कैसे अप्लाई करेंगे। जो अलग अलग काउंसलिंग्स होती हैं इन कॉलेजेस के लिए, जब तक आपको ये नहीं पता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आप इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला टास्क है कि आपको ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस पता करने हैं पूरे इंडिया भर में, जो कि आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, अप्लाई फॉर डिफरेंट स्टेट काउंसलिंग। अब इन कॉलेजेस में जो जो कॉलेजेस आपको मिल पा रहे हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो ये सारी काउंसलिंग्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं एक साथ। हो सकता है आप एक काउंसलिंग में, दो काउंसलिंग में, तीन काउंसलिंग में। क्योंकि हो क्या रहा था, अगर हम पीछे जाएं तो एडमिशन जनरली बच्चों को इसी वजह से नहीं मिल पाता है, क्योंकि जैसा कि जोसा और सीसैप के बारे में पता है, सिर्फ बच्चे जोसा और सीसैप में अप्लाई करते हैं, अदर स्टेट की काउंसलिंग में अप्लाई नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, सारी वो जो कॉलेजेस हैं वो आपको पता करना है कि कौन सी काउंसलिंग से एडमिशन होता है वहाँ पे। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से काउंसलिंग कैसे पता करें, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, तो इसके लिए अभी मैं आपको आगे कुछ बताऊँगा। इसके बाद जब आप अलग अलग काउंसलिंग में अप्लाई कर देते हैं, उसका सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे गलत चॉइस फिलिंग कर देते हैं अलग अलग काउंसलिंग में, और इन काउंसलिंग में अप्लाई करने के बाद, जबकि ये जो कॉलेजेस हैं वो पॉसिबल थे उनकी रैंक पे, लेकिन उनको कई बार कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता है। तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद आपका फाइनल अलॉटमेंट आ जाता है, क्योंकि आप इतनी सारी काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने 4 काउंसलिंग में अप्लाई किया है, 1 2 3 4, आपको हर काउंसलिंग में एक एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। अब आपको क्या करना है कि इन चारों में से जो भी बेटर कॉलेज है, आपको लगता है कि सबसे बढ़िया है, इसका अच्छा प्लेसमेंट है, फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं फाइनली एक कॉलेज में। तो अगर अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम कैसे पता करें कि हमको कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं, कौन सी काउंसलिंग, किस काउंसलिंग में कैसे अप्लाई करते हैं, कब उसकी डेट स्टार्ट होगी, कब उसकी डेट खत्म होगी, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो इसके लिए हमने बनाया है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2022, जिसमें आपका जो ये पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको बताया, कॉलेज रिसर्च, उसके बाद आपका जो अलग अलग स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई कैसे करना है, कब कब अप्लाई करना है, और एग्जैक्ट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, कौन सी ब्रांच ऊपर रखनी है, कौन सी ब्रांच नीचे रखनी है, तो इसका एक ऑर्डरिंग सेट होता है। जब आप ये सही से ऑर्डरिंग सेट करते हैं, तभी आपको इन काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होता है। तो ये भी पूरा कवर किया जाता है, और फाइनली आपको अलॉटमेंट करा के देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर। तो ये मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं, जो जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस जो काउंसलर हैं, पिछले कई सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं, कई सारे बच्चों को उन्होंने NITs, GFTIs, IIITs, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन दिलाएं, वो आपकी काउंसलिंग पूरी करते हैं और पूरा आपको गाइड करते हैं, पूरी आपके लिए पूरी कॉलेज रिसर्च करते हैं कि पूरे इंडिया भर में आपको कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं आपके रैंक पे। फिर आपको अलग अलग डिफरेंट जो स्टेट काउंसलिंग्स हैं, जो भी कॉलेज आपके निकल के आए कि आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं, फिर उन कॉलेज में एडमिशन के लिए जिस भी काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना होता है, उसके बारे में आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग्स में अप्लाई करना चाहिए। और फाइनली फिर आपको वो चॉइस फिलिंग सजेस्ट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस अच्छे से जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको फाइनल अलॉटमेंट आ जाता है कॉलेज के अंदर। तो अगर आप इसके अंदर इनरोल करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ये जो एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम है, इसके बारे में आप वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पे मैंने एक वीडियो दे रखा है सबसे ऊपर ही। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर और काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और पूरे वेबसाइट पे काफ़ी कंटेंट दिया हुआ है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, तो उस कंटेंट को भी पूरा ध्यान से पढ़िएगा। मेरे आपसे सिर्फ एक ही ये रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट पे जाके ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और वो कंटेंट ज़रूर कंज्यूम करिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मैं अभी आपको आगे और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस बताने वाला हूँ, NITs, GFTIs, कौन कौन से NITs, कौन कौन से GFTIs लो रैंक पे मिलते हैं, और इसके अलावा और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो हम आगे अपनी वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं।